हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी डाउनफॉल देखने को मिला है, तो यहाँ पर जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हो या फिर जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर हो, तो फिर आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जा रहा था। बट मैंने यहाँ पर बार बार आप लोगों को यही चीज़ बोला है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम से सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था इन बिटवीन ऑल्ट्स रियलिटी के। तो ऑल्ट्स ने जो भी मूवमेंट लगाई उन मूवमेंट के अंदर बीटीसी का कोई भी सपोर्ट नहीं था। एंड बीटीसी तब से वीक दिख रहा था जब से ऑल्ट्स कॉइन ऊपर भाग रहे थे। तो आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए जा रहे थे, और लॉन्ग पोजीशन आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी है, और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे ही आना था मार्केट को, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे बहुत बड़ा हो सकता है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे खींच के ले आ सकता है। तो एक्जैक्टली हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो कल मैंने जो डॉज का कॉल दिया था ना आपको यहाँ पर, जैसे कि शॉर्ट के लिए कल दोपहर को, तो उस शॉट के अंदर ना परफेक्ट सेटअप था जिस सेटअप के दौरान डॉज को नीचे आना था। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक्जैक्टली ट्रेंडिंग चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, जिसके कारण फोमो के चलते हुए डॉज ऊपर गया है। तो फोमो के चलते हुए जो भी कॉइन्स ऊपर जाते हैं उन कॉइन्स के अंदर हमें उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर रिलायबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। एट अ टाइम वो कॉइन्स नीचे आते ही है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें डॉज कॉइन के प्राइस के ऊपर देखने को मिला, और डॉज नहीं बाकी जितने भी कॉइन्स उन कॉइन्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं कि एक्जैक्टली हमें जो है प्राइस और भी ड्रॉप डाउन होता हुआ दिखेगा, या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के लिए मैं आपको यही एक ही चीज़ यही बोलूँगा कि बिटकॉइन अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है 16,173, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ निकल सकता है, जैसे कि 16,249 के आसपास प्राइस जा सकता है। एंड फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हमें देखने को मिलेगा। तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद प्राइस फिर से 16,249 के आसपास जाएगा, और ये जो जोन होगा, ये जो येलो वाला कलर का जो जोन होगा, इसी जोन के आसपास बीटीसी स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर तो यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी लो को, ये जो लो बनाया ना प्राइस ने, इसी लो को अगर प्राइस ब्रेक कर देता है इसको रीटेस्ट करने के बाद, तो इन दैट केस आप समझ लेना कि हमें प्राइस जो है 15,000 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर इट डजंट मीन कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। 16,249 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस अभी फिलहाल के लिए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल जब डॉज का लॉन्ग फेल हुआ था तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग। क्रिटिसाइज़ भी करनी चाहिए, लेकिन थैंक गॉड उसने मुझे गाली वाली नहीं दी। उसने जस्ट ये बोला कि एक्जैक्टली वो जब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर कोई भी ट्रेड शेयर करता हूँ तो उस ट्रेड के ऑपोजिट में वो जाता है, तो फिर उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो आई होप कि वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहा होगा मार्केट से, क्योंकि डॉज एक ऐसा कॉल था जिस कॉल के अंदर तुरंत मैं भी मानता हूँ कि एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर फोमो था, जिसके कारण जो है हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो। और बाकी मैंने लॉन्ग जो है यहाँ पर मास्क के अंदर ऑलरेडी कर लिया है, और मैंने स्टॉप लॉस अपना 3.25% रखा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो मैं फिर से अपना जो है ट्रेड यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस अभी इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है, चाहे अगर आप शॉर्ट में जा रहे हो या फिर आप लॉन्ग में जा रहे हो। इन बोथ द साइड्स आपको जो है अपना स्टॉप लॉस एक स्मॉल स्टॉप लॉस रखनी है, जो अगर हिट भी हो जाता है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या मूवमेंट हम बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो उससे पहले मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि बिटकॉइन के प्राइस जब इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन था ना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था। ये जो जोन था ना, एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर प्राइस मूव कर रहा था। एंड प्राइस के अंदर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्राइस के अंदर अगर इतना पोटेंशियल होता तो प्राइस ऐसे कैंडल्स बिल्कुल भी नहीं बनाता। ये जो छोटे छोटे कैंडल्स आप देख रहे हो ना, तो ये कैंडल्स तब जाके मार्केट के अंदर बनता है जब मार्केट के अंदर कोई भी डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होता है कि एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन हम जा सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ
सिनेरियो यहाँ पर भी क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे कि 1 या 2 दिन के लिए मार्केट ने इसी जोन के आसपास कंसोलिडेशन दिखाई और उसके बाद हमें फाइनली एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अभी वेट एंड वॉच करो एंड 16,249 वाला जो जोन है, इस जोन को देखो, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को ज़रूर से मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करें हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट है उसके बारे में, तो उससे पहले हम इथेरियम के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिला है। तो इथेरियम एक्जैक्टली क्या हो रहा है इथेरियम के लिए, इथेरियम 1212 वाला जो जोन है ना, इसी जोन के ऊपर जो है वो नहीं जा पा रहा है एक्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो पहले भी इथेरियम के अंदर जो भी क्रैश हमें देखने को मिला था ना, तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास ही हमें पहला वाला क्रैश इथेरियम के अंदर देखने को मिला था। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया। तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो जोन था, इसी जोन के आसपास इथेरियम के प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पर इसी जोन को इथेरियम ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अभी इस टाइम पे हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन इथेरियम अभी इस टाइम पे अपना जो मेजर रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है 1200 यहाँ पर एक्जैक्टली 1179 के आसपास ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और ये एक मेजर रेजिस्टेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इसी जोन से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे ये जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास इथेरियम ज़रूर से रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी फेक आउट होता है और यहाँ पर वॉल्यूम अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ये ब्रेक करके हमें प्राइस डायरेक्टली 1227 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पर नॉर्मली मूव करती है तो प्राइस यहाँ से रिटेस्ट इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर एक रिजेक्शन लेकर उसके बाद हमें 1143 के आसपास एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर CRV कॉइन की अगर आप बात करोगे तो CRV कॉइन के अंदर हमारा पहला एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर आपको याद होगा, अगर आप पहले से हमारे चैनल पे हो, टेलीग्राम चैनल पे, तो वो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उस स्टॉप लॉस का हिट होने के बाद ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस और भी हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 या 3 टाइम्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है CRV के अंदर, 2 या 3 या 4 टाइम्स आई गेस। तो उसके बाद से जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है CRV से हमने ली है। और जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि CRV जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही एक कैंडल बना के नीचे आएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिला है। तो CRV से अगर आप टोटल देखोगे ना तो टोटल प्रॉफिट में ही है। जितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं अगर अपना पर्सनली बोलूँ तो मेरा यहाँ पर अभी तक का CRV से समवेयर अराउंड $45 to $50 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया है। और मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, स्टॉप लॉस के दौरान मेरा समवेयर अराउंड $23 to $25 के आसपास मेरा लॉस हुआ था। यानी कि मैं अभी इस टाइम पे $25 प्रॉफिट में हूँ CRV के अंदर, इतना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। और यहाँ पर मैंने बार बार इसमें ट्रेड लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर एक्जैक्टली ये जो कॉइन है, इस कॉइन के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि एक्जैक्टली उन कॉइन्स के अंदर आपको रिपीटेटिव जो है शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CRV के बारे में कि अभी इस टाइम पे CRV का क्या हो सकता है। तो CRV यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। लेट सपोज की प्राइस जो है हमें यहाँ पर 0.682 ये जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास हमें प्राइस फिर से देखने को मिल सकता है। ऐसा कोई भी शॉक होने वाली बात नहीं है, CRV इजीली इसी जोन को आपको दिखा सकता है और उसके बाद जो है हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ मैं CRV के अंदर ना ही लॉन्ग के लिए जाऊंगा ना ही शॉर्ट के लिए जाऊंगा। लॉन्ग के लिए अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगा तो फॉर श्योर मैं लॉन्ग के लिए जाना चाहूँगा। और लॉन्ग में तब जाके करूँगा अगर CRV इसी जोन के आसपास अपना यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये जो जोन होगा CRV के लिए, यहाँ पर अगर CRV आता है तो यहाँ से इसी जोन के आसपास इसको एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। नहीं, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गया होगा कि CRV के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि एक्जैक्टली उन कॉइन्स के अंदर आपको रिपीटेटिव शॉर्ट नहीं करनी है जो कॉइन्स फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि XRP को आपने देखा होगा कि XRP के अंदर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था शॉर्ट पोजीशन में और उसके बाद मैंने XRP को शॉर्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज वाई डिडंट आई शॉर्ट XRP अगेन। तो XRP को मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि XRP एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट के अंदर XRP का इतना ज़्यादा नाम है कि ये कॉइन जो है अगर चाहे तो फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड में रह सकता है। ठीक है, जैसे कि मास्क हो गया, CRV हो गया और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के अंदर क्या है ना कि ये अगर यहाँ पर 2 दिन ऊपर रह रहे तो 10 दिन ये नीचे ही रहते। ये ऐसा कॉइन्स होते हैं जिनको पंप एंड डंप करवाया जाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल के लिए आप रिफ को ले सकते हो, SFP को
ले सकते हो। उसके बाद और भी ऐसे कुछ कॉइन्स है जिन कॉइन्स को आप ले सकते हो, जैसे कि मास्क को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। सीआरबी उनसे थोड़ा बेटर है, बट सीआरबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप LTC लाइट कॉइन को देखोगे तो लाइट कॉइन के अंदर मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया, बट मैंने शॉर्ट के अंदर स्टॉप लॉस भी उतना ज़्यादा नहीं रखा, एंड जो है यहाँ पर प्रॉफिट भी मैंने 1.25% जो है फार टारगेट में रख के मैंने शॉर्ट किया था। एग्जैक्टली मुझे पता था कि एग्जैक्टली LTC कॉइन जो है ना, ये अगर नीचे भी आएगा तो इन कॉइन्स की तरह यहाँ पर ऐसे पाम डम करके इतना बड़ा कैंडल बना के नीचे नहीं जाएगा। ये यहाँ पर क्या करेगा कि स्टेज वाइज स्टेज जो है हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, और जब ऊपर जाएगा तब भी यहाँ पर जो है स्लो एंड स्टेडी ऊपर मूव करेगा। तो इसके कारण मैं इन कॉइन्स के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन रिपीटेबली मैं अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करता हूँ। जो कॉइन्स यहाँ पर आप जिन कॉइन्स के ऊपर आपको लगता है कि ये काइंड ऑफ पामडम टोकन कॉइन्स है, तो इनके अंदर आप ज़रूर से अपना शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हो, एंड यहाँ पर जो है एंड ऑफ द डे आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर ज़रूर से निकलेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट फिशन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।